तैयार हो जाइए वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि 30 अप्रैल 2026 की सुबह आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो आने वाली कई महीनों तक आपकी किस्मत, आपकी सोच, आपके फैसले और साथ ही साथ आपकी पहचान को प्रभावित करने वाला है। एक ऐसा शक्तिशाली राजयोग बनने जा रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, धन, सफलता, प्रसिद्धि और भाग्योदय का संकेत माना जाता है। 30 अप्रैल को सुबह लगभग 6:55 पर बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह बुध अपनी नीच राशि मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि में पहले से ही उच्च अवस्था में तेजस्वी सूर्य विराजमान है। जब सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह और बुध जैसा बुद्धिमान ग्रह एक साथ आ जाए तो ऊर्जा का विस्फोट होना तो निश्चित है। ज्योतिष में इस दिव्य संयोग को कहा जाता है बुधादित्य राजयोग और ये राजयोग 30 अप्रैल से लेकर 15 मई 2026 तक लगातार सक्रिय रहेगा। यानी कि आपके पास कुल मिलाकर 15 से 16 दिन हैं। लेकिन क्या ये राजयोग आप लोगों के लिए खुशियों का दरवाजा खोलेगा? अचानक किस्मत पलटेगी? क्या रुके हुए काम पूरे होंगे? क्या धन, नौकरी, बिजनेस, प्यार और प्रसिद्धि में बड़ा बदलाव आएगा या फिर कुछ और लेकर आने वाला है? वृश्चिक राशि आपकी राशि जल तत्व की राशि मानी जाती है। बाहर से बेहद शांत लेकिन अंदर से एक तूफान छिपा होता है। आप जल्द किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। आपके जीवन में संघर्ष भी ज्यादा होता है क्योंकि आपकी किस्मत अक्सर आपको आसान रास्ता नहीं देती, लेकिन जब समय पलटता है तो वही वृश्चिक राशि वाला इंसान ही होता है जो इतिहास बना देता है। अब बात कर रहे हैं हम 30 अप्रैल से जो बनने वाला बुध आदित्य राजयोग है, वो आपके जीवन में वैसा ही कुछ बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है। देखिए, सूर्य यहाँ पे उच्च अवस्था में रहेंगे। सूर्य का उच्च होना मतलब कि तेज, आत्मविश्वास, नेतृत्व, प्रसिद्धि, सत्ता, सम्मान और विजय। वहीं पर बुध ग्रह देते हैं आपको बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस करने की स्किल, मार्केटिंग पावर, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, ग्रोथ और पैसे कमाने की क्षमता। जब ये दोनों ग्रह एक साथ मिलते हैं तो वृश्चिक राशि आप लोगों के अंदर एक नई मानसिक शक्ति जागृत होती है। आपकी सोच बदलती है, बोलने का तरीका बदलता है, पर्सनैलिटी आप लोगों की अट्रैक्ट हो जाती है। अब जब दोनों यहाँ पे हैं तो और क्या चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, वृश्चिक राशि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है, वो है आपका इंटेंस नेचर। या तो आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से करते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि या तो आपको सब चीज चाहिए होता है या फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और यही कारण है कि ये बुध आदित्य राजयोग आपके जीवन में एक्सट्रीम बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है इन 15 दिनों में आपकी जिंदगी में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि ये बुध आदित्य राजयोग कौन सा राजयोग आपकी किस्मत में लिखने आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। आपके स्वभाव को देखा जाए तो गहरे रहस्यमय, मेहनती और भावुक होते हैं, लेकिन कई बार आपकी जिंदगी में मेहनत के बावजूद रिजल्ट देर से मिलता है। अब बुध आदित्य राजयोग आपके अंदर छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने का काम करेगा। इन 15 दिनों में आपकी सोचने की शक्ति तेज होगी, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वही अब आपसे सलाह लेने आएंगे। देख रहे हैं वक्त किस तरीके से करवट मारा है। कैरियर को देखा जाए तो बेहद खास रहने वाला है ये समय। बॉस यहाँ पे आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट की चर्चा शुरू हो सकती है। इंटरव्यू दे रहे हैं तो सफलता के योग निश्चित बन रहे हैं। जो लोग लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहे थे उन्हें अचानक कोई अच्छा अवसर मिल सकता है।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रदर्शन बेहतरीन होने वाला है। धन और फाइनेंस को देखा जाए तो बुध व्यापार और बुद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं, जबकि जो सूर्य होते हैं वो सत्ता और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए ये योग धन कमाने के नए नए रास्ते खोल सकता है। रुका हुआ पैसा था आपका, कहीं पे अटका हुआ पैसा था, तो वो आपको वापस मिल सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको लाभ हो सकता है, इस समय आप खरीद भी सकते हैं। निवेश से लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा, नई डील फाइनल होगी, अचानक से धन लाभ के संकेत मिलेंगे। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, डिजिटल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो समय शानदार रहने वाला है। बस आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है कि जो भी आप साइन वगैरह कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो आपका रिटन फॉर्म में हो। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और जल्दीबाजी में तो कोई भी काम नहीं करना है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो प्रेम संबंधों में ये योग उतना लाभ नहीं देगा, मिला जुला रहेगा। अगर रिश्ता मजबूत है, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, गलतफहमियां दूर होगी, पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। लेकिन अगर रिश्ते में ईगो क्लैश चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो बहस बढ़ सकती है। जो लोग सिंगल हैं तो किसी इंटेलिजेंट या फिर कॉन्फिडेंट व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। ऑनलाइन कनेक्शन प्यार में बदल सकता है, कुछ लोगों की दोस्ती प्यार में बदल सकती है। और शादीशुदा जीवन को देखा जाए तो जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी बातों को बड़ा ना बनने दें, इस चीज का खास ख्याल रखें। पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा, पुराना विवाद खत्म हो सकता है, कुछ लोगों के घर शुभ समाचार आ सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नए सामान की खरीदारी का योग बन रहा है, रिश्तेदारों से संबंध बेहतर होगा। लेकिन पिता या फिर वरिष्ठ व्यक्ति के साथ बहस करने से आपको बचना है, क्योंकि सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पे पिता के साथ अनबन हो सकती है, तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। कोशिश कीजिएगा कि पिता के साथ कोई बहस ना हो जाए आपकी। स्टूडेंट को देखा जाए तो ये समय वरदान से कम नहीं है आप लोगों के लिए। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। जो लोग इंटरव्यू या फिर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। सेहत को देखा जाए तो सेहत के मामले में मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, आलस कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेशर की वजह से, ज़्यादा वर्कलोड की वजह से सर दर्द, बीपी, आंखों में जलन, गुस्से की वजह से स्ट्रेस जैसी समस्या हो सकती है। किन बातों से आपको बचना है इन 15 दिनों में? तो पहला, गुस्सा करने से बचना है। दूसरा, बेवजह के किसी के भी मामले में आपको नहीं पड़ना है। तीसरा, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। चौथा, किसी के सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना है, खुद के सीक्रेट्स भी रिवील नहीं करना है। पांचवा, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आ रही, इग्नोर कीजिए। जो लोग आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, इग्नोर कीजिए। तो इन 15 दिनों में वृश्चिक राशि, आपको अचानक अच्छे मौके मिलेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, पुराने कॉन्टैक्ट फिर से आपसे जुड़ने लगेंगे। तो समझ जाइए कि बुध आदित्य राजयोग आपके जीवन में शुभ प्रभाव देना शुरू कर चुका है। तो 30 अप्रैल से लेकर 15 मई 2026 तक का ये समय आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय लिखने के लिए आ चुका है। ये वही समय है जब किस्मत आपको मौका देगी, तो इस बार हाथ से ये मौका जाना नहीं चाहिए। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।